सो हे गाइस, दिस इज़ सौरभ एंड वेलकम्स यू अगेन ऑन माय चैनल। और ये 10 महीने हो चुके हैं देहरादून सर्जरी के। सो दिस इज़ बेसिकली समरी वीडियो। ठीक है। जो मैंने सर्जरी देहरादून में करवाया स्माइल, उसके बारे में जो प्रोज एंड कॉन्स वगैरह हम पढ़ते हैं या फिर साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह उसमें क्या चीज़ है, जो भी है, ठीक है, उसी के बारे में सर्जरी है। सो प्रीफेस में हम देख लेते हैं 5 पॉइंट्स है। ये मैंने इसलिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखने के लिए ये थोड़ा सा लिख दिया कि इस वे में मैं बोलूँगा। ठीक है। सो अगर आप सर्जरी करवाने के बारे में सोच रहे हो या इन्हेंसमेंट के बारे में सोच रहे हो तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखेगा वीडियो। सो आप ज़रूर सुन लेना। और कुछ भी चीज़ रह गया हो तो यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक। ठीक है। सो मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा बिकॉज़ कहीं कुछ छूट ना जाए इसलिए। सो आप प्लेबैक स्पीड बढ़ा सकते हो। एंड स्टार्ट करते हैं प्रीफेस से। तो मैंने एम्स में पहले सर्जरी के लिए ट्राई किया था, वहाँ नहीं हुआ। तो फिर I7 में ट्राई किया, वहाँ भी नहीं हुआ। ठीक है। ये इन सब के बारे में डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगी। सो आप वहाँ चेक कर सकते हो। तो फिर मैंने देहरादून ऑप्ट किया। तो देहरादून में सर्जरी मेरी हुई। लैसिक भी हो सकती थी या फिर स्माइल भी हो सकती थी या फिर कॉन्ट्यूरा भी उन्होंने कहा था। तो मैंने पहले लैसिक सोचा था, पर डॉक्टर ने कहा कि कॉन्ट्यूरा करवा लो, सॉरी स्माइल करवा लो, बिकॉज स्माइल में फ्लैप नहीं बनता है। ठीक है। तो मैंने फिर स्माइल करवाया। ये सब चीज़ें मैंने साइड में रख दिया, जो प्रोज एंड कॉन्स वगैरह हम पढ़ते हैं। ठीक है, कि स्टार बस्ट या फिर ये सब होते हैं। तो उन सब चीज़ को मैंने साइड में रख के स्माइल करवाया। एंड सही रहा ऑपरेशन। बट फिर फॉलो अप में कभी भी मेरी आंखें 6/6, दोनों आँखों में कभी भी 6/6 नहीं हुआ पूरा परफेक्ट। मेरी एक आँख में 6/6 हो रही थी, तो दूसरे में 6/9 ऐसे था। ठीक है। और बीच में ऐसा कुछ केस आया जिस समय आंखें की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब थी। जैसे कि एक बार एक आँख में, लेफ़्ट वाले में, एक इंसेक्ट पड़ गया था। ठीक है, ड्राइव जब मैं कर रहा था बाइक, तो उस समय। सो वो उस समय हुआ ये कि मेरी आँखों की जो कंजक्टाइवा होती है उसमें सूजन हो गया था। कंजक्टाइवा मतलब वो जो कॉर्निया को कवर करती है ना, वो पार्ट। ठीक है। तो वो मैंने लोकल डॉक्टर से चेक करवाया। तो उस समय मेरी आई की विज़न कुछ अलग थी। वो हो सकता है स्वेलिंग की वजह से हो, थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स लग रही थी। एंड एक समय ऐसा हुआ कि आँखों में रेडनेस हो गई थी, दोनों आँखों में। आईलिड्स में स्वेलिंग थी एंड इरिटेशन था। सो उस समय भी, एंड आँखों में म्यूकस बहुत ज़्यादा आ रहा था। सो उस समय मेरी आई की पावर थोड़ी सी अप एंड डाउन अलग लग रही थी। सिलिंड्रिकल पावर भी बता रहे थे डॉक्टर, ऐसा ऐसा। सो वो भी मैंने लोकल डॉक्टर से चेक कराया। ये सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ठीक है। ये तो आपका एक टाइम एलर्जी था और एक टाइम इंसेक्ट था। ठीक है। फिर तो फिर मैंने विज़िट किया 10 महीने बाद। ये अगस्त 2022 की बात है जब मैंने सर्जरी करवाई थी। एंड फिर जून एंड में मैंने वो मतलब विज़िट किया फिर से देहरादून, ताकि इन्हेंसमेंट वगैरह हो सके। क्योंकि उनकी इन्हेंसमेंट की पॉलिसी है कि अगर वो 1 साल के अंदर, मतलब उनकी जो सर्जरी होती है जो आँख में वो करते हैं, अगर उस आँख में फिर से पावर वापस आ जाए या फिर रह जाए थोड़ा सा, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं। तो ये इन्हेंसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होनी थी। तो मैंने देहरादून विज़िट किया। एंड फिर डॉक्टर ने कहा ये कि आपकी राइट आई में तो पूरी पावर मतलब सही हो चुकी है। और राइट आई में वहाँ पर मैंने भी देखा स्नेल चार्ट में पूरी क्लियर थी। लेफ़्ट वाले में थोड़ी सी पावर थी। तो डॉक्टर ने कहा 0.25 के अराउंड अगर मैं क्योर भी करूँ तो हो सकता है कि पावर ऊपर नीचे रह जाए, थोड़ा सा फिर बच जाए या फिर कम ज़्यादा हो जाए, ऐसा उन्होंने सस्पेंस दिखाया। और उन्होंने हेलोज़ वगैरह का भी कोई ये नहीं किया कि हेलोज़ और स्टारबस्ट सर्जिकल इंटरवेंशन की वजह से है। उन्होंने कहा कि ये जो है वो मीन्स वो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो सर्जरी को अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, उस वजह से उन्होंने ये कहा। सो मुझे क्लियरली वहाँ समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने सोचा था कहीं कुछ ऐसा हो कि वो बोले कि स्माइल सर्जरी की वजह से ये जो हेलोज़ वगैरह है वो बन रहा है एंड इन्हांसमेंट में हम कॉन्ट्यूरा विज़न कर देते हैं ताकि ये चीज़ें जो है पूरी तरह से क्योर हो जाएं। ठीक है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो मैंने सोचा कि अभी सिर्फ इस वजह से सर्जरी कराना कि अभी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए इन्हांसमेंट कराना। आँखों के साथ ज़्यादा छेड़खानी करने से मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने सोचा कि अगर अभी मैं ये आँख में पावर जो है वो क्योर भी करवा लूँ, बट मेरे हेलोज़ वगैरह और स्टारबस्ट वगैरह जो बहुत ज़्यादा बॉदरसम नहीं है, ठीक है, आप कह सकते हो नोटेबल तो होते ही हैं वो,
ठीक है। और जो ये है, तो ये अगर ठीक ना हो तो फिर क्या फ़ायदा, है ना? ये अभी सर्जरी करवाने से, अभी मुझे इतने से कोई दिक्कत है नहीं, तो मैंने सोचा कि पहले हेलोज़ और स्टारबस्ट वगैरह ठीक होने देते हैं। अगर ये डॉक्टर कह रहे हैं आप अडैप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो हम अडैप्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना? कहाँ तक होता है ये चीज़। सो मैंने सोचा कि 2-3 साल 4 साल रुक जाते हैं, ठीक है। अगर ये हेलोज़ स्टारबस्ट वगैरह सही हो जाएँ, तो फिर ये जो 0.25 का पावर है, ये तो फिर कहीं भी कोई भी मतलब हॉस्पिटल में फिर से हम 1-1.5 लाख लगाकर फिर से क्योर करवा ही सकते हैं। तो इसलिए मैंने उस समय जो है कि स्किप कर दिया एनहांसमेंट, और डॉक्टर ने कुछ दवा दिया। उन्होंने कहा कि ओमेगा 3 जो है, उनके पिल्स दिए उन्होंने, एंड कुछ आई ड्रॉप्स एंड प्राणायाम सजेस्ट किया, एंड कन्वर्जिंग एक्सरसाइज जो होता है वो सजेस्ट किया। सो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी ये 10 मंथ्स के बाद मैंने एक वीडियो बनाया, और फिर अभी बनाऊंगा भी नहीं, ठीक है। मैं गाइस यूट्यूबर नहीं हूँ। ये बस ये चीज़ मेरे केस में कुछ अलग था, और ये स्माइल सर्जरी के बारे में लोग जानना चाहते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो फिर 1 साल बाद देखते हैं क्या होता है, आंखें कैसी है, स्टारबस्ट और हेलोस कैसा है, तो उस समय फिर वीडियो बनाऊंगा मैं। अभी से बहुत मतलब 10 महीने या 1 साल के बाद ही कुछ वीडियो आएगी स्माइल सर्जरी पे, ठीक है। सो अगर आप इन्हांसमेंट के लिए सोच रहे हो या फिर सर्जरी के बारे में सोच रहे हो, तो समझ लो, सोच लो, कुछ रह गया हो तो डीएम कर लो, ठीक है। पहले जो मैंने वीडियोज़ डाली थी उनके रिगार्डिंग बहुत सारे डीएम्स आए मुझे, मैंने बहुत लोगों से बात भी की। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आई थिंक, एंड आई होप। एंड सो मेरे डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, सो आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे चाहो तो, ठीक है। और अगर आप इन्हांसमेंट करवाए हो या फिर करवाना चाह रहे हो, या आपके केस में भी स्टार बस्ट वगैरह कुछ दिख रहा है, या आपने स्माइल करवाया है, आपके केस में नहीं है स्टार बस्ट वगैरह, या आपने आईसीएल करवाया है, या फिर कॉन्ट्यूरा करवाया है, आपके केस में स्टार बस्ट वगैरह, तो आप मुझे कांटेक्ट ज़रूर करना, मुझे बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर ने ऐसा कहा कि ये अगर आप न्यूरो अडॉप्ट नहीं कर पाते हो, तो फिर ये आईसीएल में भी हेलोज वगैरह देखने को मिलते हैं। पता नहीं क्या कहाँ तक है, हालांकि डॉक्टर हमसे ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। सो अभी मैंने स्किप कर रखा है एनहांसमेंट, और फिर देखते हैं क्या होता है धीरे धीरे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो, ठीक है। तो तब तक के लिए यार बाय, है ना, टेक केयर, एंड और कुछ हो तो डीएम ज़रूर करना। थैंक यू।